हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सोचा आज का कुछ वीडियो इस तरीके से बनाएं कि बेबी फूड में जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिटवीन 7 to 10 मंथ्स होते हैं और वो खाना खाने में बहुत नखरे दिखाते हैं। तो सोचा क्यों ना कोई ऐसी डिश आपको दिखाई जाए जो बच्चे बहुत ही आसानी से खा सकते हैं और उनको ईज़ी लगता है, टेस्टी लगता है खाने के लिए। तो जनरली क्या है, मेरे बच्चा बहुत प्यार से खा लेता है उसको। तो मैंने सोचा क्यों ना ये डिश आपके साथ भी शेयर करूं, हो सकता है आपके बेबीज़ को इसके लिए हेल्प मिले। आज हम बनाने वाले हैं रागी विथ बनाना। मैं आपको डिश दिखाती हूँ कि वो कैसे बनती है। बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। बट हाँ, जब बेबी इसको फिनिश करता है तो बेबी भी थोड़े से टाइम में जो बनाने को लगता है वही थोड़े से टाइम में हमारा बेबी भी इसको खा के खुश हो जाता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाला रागी स्टाइल आप किस तरीके से अपने बेबीज़ को बना के खिला सकते हैं। रागी की डिश बनाने के लिए हमको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है बनाना। एक बनाना काफ़ी है हमारे रागी डिश के लिए। एक इलायची ली है मैंने, आप लोग चाहो तो आप लोग 2 इलायची ले सकते हो। साथ में लिया है मैंने थोड़ा सा देसी घी। कोशिश करें कि घर का बना हुआ घी ही आप लोग अपने बच्चों को दें, वो ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट घी। बट जिसके पास घर का घी अवेलेबल नहीं है वो मार्केट का घी भी इस्तेमाल कर सकता है। और मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच रागी फ्लोर। रागी अगर आपके पास घर में लेके आप उसको खुद रागी का फ्लोर बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, फ्लावर बनाएं। लेकिन यहाँ पे आप मार्केट का फ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 4 डिशों से हम लोग अपने बेबी के लिए लंच बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको रात में भी दे सकते हैं। बट जनरली कहते हैं कि फल थोड़े ठंडे होते हैं, तो कोशिश करें कि आप ये जो डिश है आप अपने बच्चे को लंच के टाइम पे या दिन के टाइम पे उनको खिलाएं। इन 4 डिशों से हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा लंच तैयार कर सकते हैं, टेस्टी लंच तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारा बच्चा खुशी खुशी उसको अच्छे से खा ले। के लिए सबसे पहले हम गैस जला रहे हैं और उसमें हम कोई भी अपनी एक छोटी सी कढ़ाई या सॉस पैन, आपको जो भी सही लगता है वो रख सकते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको रागी को हम लोग फ्राई कर लेंगे देसी घी में। बट ये जो मेरी रागी है मैंने ऑलरेडी इसको फ्राई करके रखा हुआ था ताकि ऑन द स्पॉट जब भी बनाना चाहूँ तो मैं बना लूँ। तो अभी जस्ट मैं थोड़ा सा देसी घी में इस राई को गर्म कर दूँगी, जिससे कि उसमें थोड़ा सा देसी घी का टेक्सचर और आ जाएगा और बेबी को टेस्ट आ जाएगा। तो अब ये हमने रागी डाला इसमें। तो ये मैंने बेसिकली 2 चम्मच लिए थे अपने बेबी के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि अपनी बेबी को आपको कितनी डाइट देनी है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको हल्का सा भुनेंगे ताकि ये गर्म हो जाए आटा और हमारा देसी घी का इसमें टेक्सचर भी आ जाए। ठीक है। साथ ही साथ में अगर आप लोग ध्यान रखें तो साथ ही साथ में आप लोग इसमें डालने के लिए हमें गर्म पानी चाहिए होगा। तो आप लोग अपनी केटल में या अलग चूल्हे में, जो भी आपको ठीक लगे, आप उसमें गर्म पानी कर सकते हैं। ठीक है। जनरली मैं क्या करती हूँ, हमारे वहाँ एक छोटा सा फ्लास्क है जिसमें हम अपना गर्म पानी भर के रख लेते हैं और ये इस्तेमाल हो जाता है फिर, या फिर केटल में गर्म कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम एक इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोग एक इलायची का ऐसे उसको पीस के या कूट के, जैसे भी आपको सही लगे आपके बेबी के लिए, आप रख सकते हैं। और इसमें आप हल्का सा एक चुटकी डाल दीजिए, जिससे कि आपके बच्चे को इलायची का टेस्ट आ जाएगा। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, आँच को धीमा करके। तो वो थोड़ा सा पीछे की तरफ को या बबल से आ सकते हैं। तो यस, गर्म पानी डालें तो उसको हिलाते रहें जिससे कि उसमें आपके लम्स ना हो जाएं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग थिक ग्रेवी या आप इसको और सूपी टाइप बना के अपने बेबी को खिला सकते हैं। स्टार्टिंग में यस, आप कोशिश करना कि थोड़ा सूपी रहे आपके बेबी के लिए, ताकि उसको लेने में आसानी हो सके। धीरे धीरे टेक्सचर आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। बट हाँ, जब भी करें तो इसको कंटिन्यूसली आप चलाते रहें, जिससे कि ये नीचे ना लगे और ना ही इसमें कोई लम्स पड़े। आप देख सकते हैं हमारे में लम्स नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि हम इसको कंटिन्यू चलाते रह रहे हैं। और साथ में गर्म पानी का इस्तेमाल करना, ताकि वो पानी जो गर्म होने में टाइम लगता है वो आप लोगों का बच जाए। वरना हम ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे, फिर वो कढ़ाई में जाने के बाद गर्म होगा, उतनी देर में लम्स बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते रहिएगा।
ऐसे ही आपको धीमी आंच में कम से कम 1 मिनट आप इसको रखें ताकि जो भी फ्लावर है आपका ये अच्छे से मिक्स हो जाए और प्रॉपर टेक्सचर ले ले। जब तक हमारा ये हो रहा है हम इसमें दूसरी जो मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग बनाना भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, तब तक हम इसको आप गैस में रख सकते हैं और हल्की आंच में इसको हिलाते रहिए। या तो आप बनाना को पहले करके रख लीजिए या बाद में कर लीजिए। तो मैं आपको इतनी देर में ये दिखाती हूँ कि बनाना को इसको कैसे करना है। तो ये रहा हमारा बनाना। बनाना और फॉक, या तो आप अपने बनाना को फॉक के साथ मैश कर सकते हैं, या जनरली अब बेबी अगर आपका 8 to 10 मंथ्स या 8 मंथ से ऊपर है तो कोशिश कीजिए फॉक के साथ ही मैश करें। लेकिन अगर आपका बेबी 6 to 8 मंथ्स का है, बिटवीन है, तो कोशिश करो कि आप उसको एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लो ताकि उसका और जो टेक्सचर है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो अभी यस, मेरा बेबी 8 मंथ से ऊपर है तो मैं जनरली इसको मैश करके रागी में मिक्स करूँगी। सबसे पहले हम बनाना को पील कर लेंगे और इसका येलो वाला पार्ट हटा के बनाना को पील करके फिर उसको मैश करते हैं। मैं बनाना को मैश करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको मैश कर रही हूँ, तो मैं मैश करने के लिए फॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो भी तरीका आपको सही लगता है मैशिंग का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे जनरली ये फॉक से ऐसा लगता है कि ये ईज़िली हो भी जाता है और बेबी के खाने लायक थोड़ा मैशिंग वाला पार्ट, जिससे कि बेबी को भी खाने में आसानी रहती है और वो ईज़िली इसके टेक्सचर को स्मूथ कर लेता है बाकी रागी में जाकर, और ईज़ी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। तो देखिए, अगर आप देख रहे हो तो मेरा विदिन अ सेकेंड्स ये मेरा बनाना मैश हो चुका है। तो मैं रागी में और भी चीज़ें डालती हूँ। मैं अगर चाहूँ तो मैं फ्रूट्स को चेंज करती हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आप चाहो तो आप रागी में वेजिटेबल्स को मिक्स कर सकते हो, या बनाना इसीलिए क्योंकि जब हम रागी शुरुआत करते हैं तो बनाना से रागी को एक टेस्ट मिल जाता है बच्चे को, जो इसका नेचुरल स्वीटनेस होती है बनाना की, और इलायची का फ्लेवर से बच्चा बहुत ही प्यार से और स्मूथली तरीके से इजी वे में खा लेता है। तो अब मेरा रागी उधर हो रहा है, तो अब देखते हैं कि इसको अब हम रागी के साथ मिक्स करते हैं। मैं बनाना को मैश करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको मैश कर रही हूँ, तो मैं मैश करने के लिए फॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो भी तरीका आपको सही लगता है मैशिंग का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे जनरली ये फॉक से ऐसा लगता है कि ये ईज़िली हो भी जाता है और बेबी के खाने लायक थोड़ा मैशिंग वाला पार्ट, जिससे कि बेबी को भी खाने में आसानी रहती है और वो ईज़िली इसके टेक्सचर को स्मूथ कर लेता है बाकी रागी में जाकर, और ईज़ी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। तो देखिए, अगर आप देख रहे हो तो मेरा विदिन अ सेकेंड्स ये मेरा बनाना मैश हो चुका है। तो मैं रागी में और भी चीज़ें डालती हूँ। मैं अगर चाहूँ तो मैं फ्रूट्स को चेंज करती हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आप चाहो तो आप रागी में वेजिटेबल्स को मिक्स कर सकते हो, या बनाना इसीलिए क्योंकि जब हम रागी शुरुआत करते हैं तो बनाना से रागी को एक टेस्ट मिल जाता है बच्चे को, जो इसका नेचुरल स्वीटनेस होती है बनाना की, और इलायची का फ्लेवर से बच्चा बहुत ही प्यार से और स्मूथली तरीके से इजी वे में खा लेता है। तो अब मेरा रागी उधर हो रहा है, तो अब देखते हैं कि इसको अब हम रागी के साथ मिक्स करते हैं। अब हम रागी को और बनाना को मिक्स करेंगे। तो जो भी हमने रागी को अच्छे से भून के उसको पानी में पकाया है, तो उसके बाद मैं उसको उसके बाउल में डाल लेंगे। एंड बाउल में डालने के बाद हम लोग इसमें बनाना डालेंगे। इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। जैसे कि मैं भारतीय हूँ तो मैं इंडियन होने का फ़र्ज़ अदा करती हूँ और सारा ले लेती हूँ, कुछ भी कढ़ाई में नहीं छोड़ती हूँ। उसी तरीके से हमारी कविता भी पूरा ले लेती हैं। ओके, अब हम इसमें बनाना मिक्स करेंगे। चलो, अब इसमें बनाना मिक्स की बारी करते हैं अच्छे से। यस, ये हमारा बनाना उसमें चला गया है रागी में। जब आप ये कर रहे हो ना, आपको खुद को भी इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, और फिर जब बनाना हो जाती है तो बनाना की। इसके बाद हम इसको अच्छे से रागी के साथ मिक्स कर लेंगे। जितनी देर में मैं उसको चम्मच से मिक्स कर रही हूँ उतनी देर में जो रागी का टेक्सचर होगा वो इजी वे में ठंडा हो जाता है और बेबी के खाने लायक
सो आप देख रहे हो ये मैशिंग है, तो इसलिए उसमें आपको बनाना के पार्ट्स दिखेंगे। सो तभी मैंने बोला अगर आपका बेबी 8 मंथ से ऊपर है तो उसको आप इस तरीके से दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप बनाना को और रागी को एक साथ मिक्सी में भी मिक्स करके उसको खिला सकते हो एज अ प्यूरी फॉर्म में। सो यस, ये अब ये हमारा रागी बनके विद बनाना बनके तैयार हो चुका है। अब बेबी को खिलाने के लिए मैं इसमें सिलिकॉन का ही स्पून यूज़ करती हूँ, तो जिससे कि बेबी बहुत प्यार से ईज़िली उसको बिना कुछ हार्म हुए खा सकता है। सो ये मैंने आज आपको बताया है कि हमारा रागी और बनाना किस तरीके से बनाते हैं हम, क्विक रेसिपी जो कि हमारी कुछ ही मिनटों में, आपने देखा कुछ ही मिनटों में बनके हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम रागी को और बनाना को मिक्स करेंगे। तो जो भी हमने रागी को अच्छे से भून के उसको पानी में पकाया है, तो उसके बाद मैं उसको उसके बाउल में डाल लेंगे। एंड बाउल में डालने के बाद हम लोग इसमें बनाना डालेंगे। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। जैसे कि मैं भारतीय हूँ तो मैं इंडियन होने का फ़र्ज़ अदा करती हूँ और सारा ले लेती हूँ, कुछ भी कढ़ाई में नहीं छोड़ती हूँ। उसी तरीके से हमारी कविता भी पूरा ले लेती हैं। ओके, सो अब हम इसमें बनाना मिक्स करेंगे। चलो अब इसमें बनाना मिक्स की बारी करते हैं अच्छे से। यस, सो ये हमारा बनाना उसमें चला गया है रागी में। जब आप ये कर रहे हो ना, आपको खुद को भी इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, और फिर जब बनाना हो जाती है तो बनाना की। इसके बाद हम इसको अच्छे से रागी के साथ मिक्स कर लेंगे। जितनी देर में मैं उसको चम्मच से मिक्स कर रही हूँ उतनी देर में जो रागी का टेक्सचर होगा वो इजी वे में ठंडा हो जाता है और बेबी के खाने लायक। सो आप देख रहे हो ये मैशिंग है, तो इसलिए उसमें आपको बनाना के पार्ट्स दिखेंगे। सो तभी मैंने बोला अगर आपका बेबी 8 मंथ से ऊपर है तो उसको आप इस तरीके से दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप बनाना को और रागी को एक साथ मिक्सी में भी मिक्स करके उसको खिला सकते हो एज अ प्यूरी फॉर्म में। सो यस, ये अब ये हमारा रागी बनके विद बनाना बनके तैयार हो चुका है। अब बेबी को खिलाने के लिए मैं इसमें सिलिकॉन का ही स्पून यूज़ करती हूँ, तो जिससे कि बेबी बहुत प्यार से ईज़िली उसको बिना कुछ हार्म हुए खा सकता है। सो ये मैंने आज आपको बताया है कि हमारा रागी और बनाना किस तरीके से बनाते हैं हम, क्विक रेसिपी जो कि हमारी कुछ ही मिनटों में, आपने देखा कुछ ही मिनटों में बनके हमारी तैयार हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने ये पूरी रेसिपी आप लोगों के सामने बनाई एंड बहुत जल्दी बन गई क्विकली हमारी, और बहुत टेस्टी होती है। आप खुद भी टेस्ट करके देख सकते हैं इसको। और जब प्लीज़ बेबी को जब भी कुछ टेस्ट कराएं तो सबसे पहले जाहिर सी बात है एक माँ खुद खा के देखती है और उसके बाद ही अपने बेबी को टेस्ट कराती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये, और मेरी बेबी को भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। प्लीज़ बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी, आपके बेबी को कैसा लगा टेस्ट इसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी एंड सेफ। बाय।